गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे हाइड्रोकार्बनों का, और लास्ट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत बेंजीन, जो एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है, इसका अध्ययन कर लेंगे तो ये खंड समाप्त हो जाएगा और ये समाप्ति की ओर है। संभवतः अगले वीडियो में हाइड्रोकार्बन समाप्त हो जाएगा। बेंजीन के रासायनिक गुण की अप्रियाओं में हम लोग अध्ययन कर रहे थे योगात्मक अप्रियाएं, और आप जान पाए कि बेंजीन योगात्मक अप्रियाओं में इसलिए भाग लेगा क्योंकि इसमें 3 द्विबंध विद्यमान होते हैं, और जब हाइड्रोजन से योग कराया जाता है निकेल या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो साइक्लोहेक्सेन बनता है। प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और द्विबंध समाप्त हो जाता है। साइक्लोहेक्सेन एक बहुत अच्छा कार्बनिक विलायक है। यहाँ तक अप्रिया आप अध्ययन किए थे। अब चलिए अगली अप्रिया देखते हैं, एडिशन विद हाइलोजन। हाइलोजन से योग, एडिशन विद हाइलोजन। और हाइलोजन आप जानते हैं हाइलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइलोजन है। एडिशन विद हाइलोजन। हाइलोजन से योग सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी किरणों की उपस्थिति में होता है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का संयोग हो जाता है कार्बन से। अगर क्लोरीन से क्रिया कराई जाए अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में बेंजीन से, तो बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इस तरह से देख लीजिए, बेंजीन की क्रिया करानी है, बेंजीन की क्रिया करानी है क्लोरीन से, और अल्ट्रावायलेट रेज हो, अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी किरणें, ये सूर्य के प्रकाश में विद्यमान रहती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। तो जब सूर्य के तीव्र प्रकाश में बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखिए, बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्नर पर प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक कार्बन रहता है, C6H6। ये है C6H6 बेंजीन। प्रत्येक कार्बन पर एक कार्बन और इन कार्बन से जुड़े हुए एक एक हाइड्रोजन, और इसमें 3 द्विबंध रहता है, 1, 2 और 3, इस तरह से। और जब अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में क्लोरीन से योग कराएंगे तो हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन भी जुड़ जाएगा। इस तरह से जहां प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा था, अब प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। इस तरह से एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन। देखें, अब 3 द्विबंध टूट गए, बंध नहीं है, द्विबंध नहीं है, और प्रत्येक कार्बन से जिनसे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा था उनसे एक एक क्लोरीन भी जुड़ गया। तो बेंजीन था पहले, और अब 6 क्लोरीन जुड़ गए। इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को अगर संक्षेप में लिखें तो BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक कीटनाशक है, कीटनाशक, और यह कई रूपों में पाया जाता है। इसका गामा समावयवी सबसे प्रबल कीटनाशक होता है। गामा समावयवी इसका सबसे प्रबल कीटनाशक है। उसी को लिंडेन या इसी को गैमेक्सिन कहा जाता है, गैमेक्सिन। तो गैमेक्सिन तो आप जानते ही होंगे, मार्केट में मिलता है और कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग होता है। और यह है क्या, रासायनिक रूप में यह है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को
गैमेक्सिन या लिंडेन भी कहते हैं। ये अच्छा कीटनाशक है, इसे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कई बार कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा गया कि गैमेक्सिन रासायनिक रूप में क्या होता है। बेंजीन मोनोक्लोराइड, बेंजीन डाइक्लोराइड, बेंजीन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो आपको टिक करना है बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी BHC। अब यदि यही क्रिया क्लोरीन के बजाय ब्रोमीन से कराई जाए, ब्रोमीन से कराई जाए, Br2 से ब्रोमीन से कराई जाए, तो जहाँ Cl जुड़ा है यहाँ Br जुड़ जाएगा और बन जाएगा बेंजीन हेक्साब्रोमाइड, बेंजीन हेक्साब्रोमाइड। तो ये अक्रिया समान ही है, आप समझ गए होंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर आयोडीन से क्रिया कराई जाए, आयोडीन से बेंजीन की क्रिया, बेंजीन से योग कराया जाए आयोडीन का 3I2, तो ये अक्रिया उत्क्रमणीय होती है। बनेगा बेंजीन हेक्सा आयोडाइड C6H6I6 और प्लस HI नहीं C6H6I6 बेंजीन हेक्सा आयोडाइड ये बन जाएगा। ये क्रियाएं आयोडीन और ब्रोमीन की उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि जब क्लोरीन से क्रिया होती है तो बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC और इसका गामा आइसोमर कहलाता है। जो सबसे प्रबल कीटनाशक है उसको कहते हैं लिंडेन या गैमेक्सिन। चलिए अब एडिशन रिएक्शन के बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। प्रतिस्थापन अक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अक्रियाएं। पहले तो आपको याद रखना है कि बेंजीन की प्रतिस्थापन अक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु का किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अक्रियाएं हैं। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अक्रियाएं, और ये कई हैं, जैसे हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण और हैलोजनीकरण यानी प्रतिस्थापन अक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइलोजन वाहकों जैसे FeCl3, AlCl3 की उपस्थिति में होती है और एक हाइड्रोजन परमाणु का एक हाइलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। जैसे यदि बेंजीन की क्रिया कराई जाए क्लोरीन से और AlCl3 उपस्थित हो, सनलाइट अनुपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में बनेगा क्लोरोबेंजीन। एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा हटा दिया जाएगा और बनेगा क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा हैलोजनीकरण क्रिया में। या इसमें जो हैलोजन जुड़ प्रतिस्थापित कर रहा है वो है क्लोरीन, तो इसे क्लोरीनेशन भी कह सकते हैं, क्लोरीनेशन। अब यदि इसके स्थान पर ब्रोमीन हो, Br2 हो, तो अब क्रिया समान ही होगी और बनेगा क्लोरोबेंजीन के बजाय ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन के बजाय ब्रोमोबेंजीन बनेगा। इसमें याद आपको यह रखना है, ये सरल अक्रिया है, आपको याद रखना यह है, नोट में जान लीजिए कि यदि हैलोजन वाहकों की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में बेंजीन की क्रिया आयोडीन से कराई जाए तो आयोडोबेंजीन बनता है, लेकिन उत्क्रमणीय अक्रिया रहती है। तो अगर आयोडोबेंजीन प्राप्त करना हो तो यह अक्रिया प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे सांद्र नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोआयोडिक एसिड की उपस्थिति में कराई जाती है, तो रिवर्स अक्रिया रुक जाती है। ऐसे समझें, ये बेंजीन है और इसकी क्रिया कराई जा रही है। बेंजीन की क्रिया करा रहे हैं आयोडीन से और हाइलोजन वाहक उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में बनेगा आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बनेगा प्लस HI, और ये क्रिया उत्क्रमणीय भी है। हाइड्रोजन आयोडाइड आयोडोबेंजीन को बेंजीन में और आयोडीन में
पुनः बदल देगा। यदि आप रिवर्स अप्रिया रोकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आयोडोबेंजीन मिले, बनाना चाहते हैं, तब यह अप्रिया प्रबल ऑक्सी कारकों की उपस्थिति में कराई जाती है, जैसे HNO3 या HiO3 हाइड्रो आयोडिक एसिड या सांद्र नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में कराएंगे, तब आयोडोबेंजीन प्राप्त होगा। आयोडोबेंजीन, तो आयोडोबेंजीन बनाना हो तो याद रखना पड़ेगा कि इसमें प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति आवश्यक है। ये सांद्र नाइट्रिक एसिड या हाइड्रो आयोडिक एसिड हो सकते हैं। अगला है नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। दूसरा है नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। और प्यारे बच्चों, जब बेंजीन की क्रिया सांद्र HNO3 नाइट्रिक एसिड से कराई जाती है, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया सांद्र कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से कराना है और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रो समूह द्वारा हटा दिया जाता है और जुड़ जाता है NO2 प्लस H2O और इसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रेशन में प्राप्त होगा नाइट्रोबेंजीन। और कब? जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 से अपकृत कराएंगे और इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रो समूह NO2 द्वारा हटा दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, सल्फोनेशन। नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन। तीसरा है सल्फोनेशन। जब बेंजीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जाती है और टेम्परेचर हो 80 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन की क्रिया करानी है H2SO4 कंसंट्रेट सांद्र H2SO4 से और टेम्परेचर हो 80 डिग्री सेल्सियस, तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है सल्फोनिक समूह द्वारा और प्राप्त होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। ये सल्फोनिक समूह है प्लस H2O। बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा सल्फोनीकरण क्रिया में और सल्फोनिक समूह है SO3H, तो याद रखना पड़ेगा। अब चलिए अध्ययन करते हैं अगला, फ्रीडल क्राफ्ट अप्रियाएं। और ये अप्रियाएं ध्यान रखने योग्य हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अप्रियाएं कई हैं। सबसे पहले तो आपको याद यह रखना है कि फ्रीडल क्राफ्ट अप्रियाओं का उत्प्रेरक होता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये कई अप्रियाएं हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। और जब बेंजीन की क्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड से, जैसे CH3Cl और AlCl3 उपस्थित हो, तो एल्किल समूह बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है। देख लें, इस तरह से CH3 जुड़ जाएगा और बनेगा HCl। देखिए, इसको एल्काइलेशन क्यों कहते हैं आप समझने का प्रयास करिए। ये बेंजीन और ये CH3Cl, ये एल्किल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है। अब ये मेथिल क्लोराइड ना हो तो एथिल क्लोराइड हो सकता है, प्रोपिल क्लोराइड हो सकता है। इसको एक साथ आप RX कह सकते हैं। RX एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है RX। तो यदि अप्रिया कराएंगे तो ये जो जुड़ा है मेथिल जो जुड़ा है ये R है, एल्किल मूलक है, इसीलिए इस अप्रिया को कहते हैं एल्काइलेशन। अब अगर यहाँ C2H5Cl रहता तो यहाँ C2H5 जुड़ जाएगा। अगर यहाँ C3H7Cl रहता या Br रहता तो यहाँ C3H7 जुड़ जाएगा। इसी अप्रिया का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलिए अगली अप्रिया है, दूसरी है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बाद एसिलेशन।
एसिलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन, एसिलीकरण, एसिलीकरण। और जब बेंजीन की क्रिया एसिड क्लोराइड जैसे CH3COCl, ये एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड का सामान्य सूत्र होता है RCOCl। यदि क्रिया कराएंगे तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एसिल समूह द्वारा हो जाएगा। RCO एसिल है, इतना एसिल है, इसमें एसिल क्या है CH3CO, इसके द्वारा हटा दिया जाएगा। इस क्रिया को कहते हैं एसिलेशन या एसिलीकरण। तो क्या बनने वाला है देखो, बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु हटाया गया COCH3 द्वारा और यह Cl बना, इसको कहते हैं एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन कीटोन है, एसिटोफिनोन, या इसको मेथिल फेनिल कीटोन भी कह सकते हैं, एसिटोफिनोन। अब ये क्रिया एसिलेशन क्यों कहलाती है? क्योंकि एसिल समूह RCO द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ है। अब यहाँ जहाँ है CH3CO, यहाँ C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, अन्य कोई भी। अब अगली क्रिया है रिएक्शन विद कार्बोनिल क्लोराइड। रिएक्शन विद COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड, इसको फास्जीन भी कहते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड का एक नाम है फास्जीन। COCl2 को फास्जीन भी कहते हैं। और यदि इससे क्रिया कराई जाए तो बेंजॉइल क्लोराइड बन जाएगा। देखिए बेंजीन की क्रिया हो रही है फास्जीन से, COCl2, AlCl3 उपस्थित है, तो इससे जुड़ जाएगा COCl, एक हाइड्रोजन हटेगा COCl धन या Cl। और प्यारे बच्चों COCl और जो हाइड्रोजन निकला, ये क्लोरीन यहाँ बचा, या Cl निकल गया, ये बेंजॉइल क्लोराइड है। बेंजॉइल क्लोराइड। अब यदि यह क्रिया रिएक्शन विद C6H5COCl से कराई जाए, बेंजाइल क्लोराइड से कराई जाए, ये बेंजाइल क्लोराइड है, इसी से क्रिया करा दें बेंजीन की, तो ऐसी स्थिति में डाइफेनिल कीटोन या बेंजोफिनोन बनेगा। देख लीजिए COCl से क्रिया कराना है, C6H5COCl से क्रिया हो रही है और AlCl3 उपस्थित है, तो जो उत्पाद बनेगा वो ये होगा C2O। इसको देखें, एक H निकलेगा इसका Cl के साथ और यहाँ बनेगा HCl और C6H5CO और यहाँ बचेगा C6H5CO, C6H5, इसको कहते हैं बेंजोफिनोन। ये बेंजोफिनोन है, ये भी कीटोन है, बेंजोफिनोन। तो ये रही फ्रीडल क्राफ्ट क्रियाएं जो सरल हैं, इनको याद करना है आपको। अब अगर बेंजीन के उपयोग देखा जाए, यूजेस, किस काम में आता है ये, तो इसे कई अनुप्रयोगों में एक है कि बहुत अच्छा कार्बनिक विलायक है और ड्राई क्लीनिंग, शुष्क धुलाई में प्रयोग में लाया जाता है। जो महंगे कपड़े, साड़ियाँ, सूट रहते हैं, उन्हें साबुन और पानी से न धुलकर बेंजीन में डालकर हिला देते हैं, सारी गंदगी निकल जाती है, न पानी की ज़रूरत पड़ती है न साबुन की। इसे कहते हैं बेंजीन में डालकर हिलाए और टांग दिए, बेंजीन वाष्प के रूप में उड़ गई और बिल्कुल रेशों को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं ड्राई क्लीनिंग। और ड्राई क्लीनिंग में बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। और अभी आप देखिए कि BSC, गैमेक्सिन या लिंडेन कीटनाशक बनाने में, DDT कीटनाशक बनाने में, रंग औषधियाँ बनाने में और पेट्रोल के साथ मिश्रित करके मोटर कार, गाड़ियाँ चलाने में इसका प्रयोग होता है। तो इसी के साथ बेंजीन के रासायनिक गुण की क्रिया समाप्त हुई।
बेंजीन की संरचना और कैंसर जनकता, कार्सिनोजेनेसिस, ये अगले वीडियो में अध्ययन करा देंगे। तो हाइड्रोकार्बन अध्ययन समाप्त हो जाएगा। इसको तैयार करते रहिए, ये पूरे 8 अंक का है। अब कल समापन इसका होगा अगले वीडियो में। आज यहीं तक, धन्यवाद।